हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक ईवीएस में पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो आज हम नए नए प्लांट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको ये पिक्चर दिख रही होंगी, इसमें आप सब कहेंगे ये सब प्लांट्स है, लेकिन प्लांट्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए, तो अब हम देखते हैं कुछ फ़ोटोज़, और उन फ़ोटोज़ में आपको बताना है कि इन फ़ोटोज़ में से प्लांट आप किसको कहेंगे। तो पहली फ़ोटो है ये, दूसरी पिक्चर है ये, और तीसरी पिक्चर है ये। क्या आप इन तीनों को ही प्लांट कहेंगे? यस, हाँ, मैं तो इन तीनों को ही प्लांट कहूँगी। ठीक है, तो आप अगर इन तीन पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि पहली जो पिक्चर है इसमें एक बड़ा प्लांट है, ठीक है, जिसको हम ट्री भी कहते हैं। फिर दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे ये एक छोटा ट्री दिख रहा है ना। पहले में तो बड़ा ट्री है और दूसरे में आपको लग रहा होगा ये ट्री का एक छोटा पार्ट है, या छोटा ट्री आप कह सकते हैं। और तीसरे में आपको लगेगा कि ये तो एक छोटा, बिल्कुल ही छोटा प्लांट है। ठीक है, तो इनका अलग अलग नेम होता है साइंस में, वो आज हम जानेंगे। इनके ग्रोथ हैबिट के ऊपर कि कितना प्लांट बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, और जो सबसे छोटा होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये इनकी ग्रोथ हैबिट है, ये कितने ग्रो होते हैं उसकी हैबिट के बेस पर हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो सिस्टम्स हैं, एक प्लांट है और उसके दो सिस्टम्स बताए गए हैं। ठीक है, जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट है उसे हमने क्या बोला है, उसे हमने बोला है शूट सिस्टम। ठीक है, जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट है प्लांट का, उसे हमने शूट सिस्टम बोला है, और जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है प्लांट का उसे हमने रूट सिस्टम बोला है। ठीक है, तो शूट सिस्टम में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? फ्लावर आता है, लीफ आता है, और फ्रूट आते हैं, और स्टेम आती है। ठीक है, तो फ्लावर, लीफ और फ्रूट हमारे अलग अलग कलर्स के होते हैं। ठीक है, रेड, मरून, येलो, अलग अलग कलर्स के होते हैं। लीव्स भी ज़रूरी नहीं कि ग्रीन हो हर प्लांट का लीफ, अलग अलग कलर्स के भी होते हैं, आपने देखे भी होंगे। और जो रूट सिस्टम है उसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें रूट होगी, और रूट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ताकि जो हमारा प्लांट है वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो हमने आज जाना कि पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या होते हैं, उसको हमने अच्छी तरह एक डायग्राम में देखा। तो आगे चलते हैं। अब क्या है कि जो हमारा प्लांट है, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसको हमने 3 कैटेगरीज में, मेनली 5 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, लेकिन जो बेसिक होते हैं वो 3 होते हैं। पहला है ट्रीज़। ठीक है, पहला है ट्रीज़। ट्री क्या होता है, आप सब ने अपने एनवायरनमेंट में अपने आसपास देखा होगा कि ट्री क्या होते हैं, एक बड़े से स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना। ट्री एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूट्स होती हैं, ट्रंक होती है। ट्रंक क्या होती है, जो स्टेम होती है ना प्लांट की, हमने अभी पढ़ा था कि पार्ट ऑफ प्लांट होता है एक स्टेम, तो इसकी स्टेम वुडी होती है, मतलब वुड जैसी सख्त होती है। ठीक है, और ये ब्राउन कलर में होती है। ठीक है, और जो कि ऊपर जाते हैं जब हम, तो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ट्री में क्या मिलेगा आपको, ट्रंक मिलेगा। ट्री को आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो प्लांट है ये एक ट्री है, ये एक ट्री की कैटेगरी में आता है, जब उसकी आप ट्रंक देखेंगे। ये ट्रंक मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। और दूसरी चीज़, ट्री की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, वो हमारी हाइट से बहुत ज़्यादा होती है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स, है ना, बहुत लंबे ट्रीज़ होते हैं। तो ट्रंक आपने देखा, ट्रंक होता है ट्री में, ब्रांचेस होती हैं, अभी मैंने बताया। ट्रंक ऊपर, जैसे जैसे ट्रंक के ऊपर हम जाते हैं, ऊपर नज़र दौड़ाएंगे अगर ट्रंक के साथ साथ, तो हमें उसकी ब्रांचेस भी दिखेंगी ट्री की।
फिर उन ब्रांचेस पे होते हैं लीव्स और फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं। तो ये एक ट्री की पहचान होती है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ट्रीज आर बिग टॉल प्लांट्स, ये बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट का एक टाइप है। दे हैव वेरी थिक वुडी एंड हार्ड स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक, और अभी मैंने बताया उनकी जो स्टेम होती है वो थिक मोटी और लकड़ी वाली होती है, लकड़ी जैसी हार्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल नाम दिया गया इनकी स्टेम्स को, जो कि है ट्रंक, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ट्रीज़ के ऊपर एक पपड़ी सी जमी होती है, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग सी रहती है, मृत रहती है, उसे हम बार्क कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बार्क, ठीक है। तो बार्क होती है वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दिस सिंगल मेन स्टेम और द ट्रंक गिव्स राइज टू मैनी ब्रांचेस। अब ये जो सिंगल मेन स्टेम है, ये जो ट्रंक है ट्री की, ये ऊपर जैसे मैंने आपको बताया ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। सम ट्रीज आर ब्रांचलेस, लेकिन जो कई ट्रीज़ होते हैं वो उनकी ब्रांचेस होती ही नहीं है, जैसे कि कोकोनट ट्री। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कोकोनट ट्री की कोई ब्रांचेस नहीं होती, उसकी जो ट्रंक है, उसकी जो स्टेम है, उसी पर ही लीव्स लगे होते हैं। एंड फ्रूट्स बाय ऑल इटसेल्फ। दी लाइफ स्पैन ऑफ ट्रीज आर वेरी लार्ज। जो ट्री का लाइफ होती है, जो ट्री की एक लाइफ होती है, जैसे हमारी लाइफ होती है कितने साल हम जिएंगे, वैसे ही ट्री की लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती है, वो सेवरल ईयर्स तक जी सकते हैं। जैसे कि बनियान ट्री, मैंगो, नीम, कैश्यू, टीक, ओट आर सम ऑफ दी एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़, ठीक है। तो आपको ट्रीज़ के बारे में पता चल गया कि उनकी जो स्टेम है वो मोटी होती है, वुडी होती है, हार्ड होती है, एंड इट कैन नॉट बी बेंड, फ्लेक्सिबल नहीं होती है उनकी ट्रंक। तो ये कैटेगराइजेशन है एक ट्री का, ठीक है। आप पहचान लेंगे। अब अगर आप किसी प्लांट को देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये प्लांट ट्री है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। श्रब्स। सो व्हाट आर श्रब्स? देखिए श्रब्स क्या होती हैं। श्रब्स वो प्लांट्स होते हैं जो ट्री से छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट लाइन में दिखाया था कि जो बीच वाला प्लांट था वो ट्री से छोटा था, है ना। ट्री बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, लेकिन जो श्रब्स होते हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं। श्रब्स आर मीडियम साइज वुडी प्लांट्स। इनकी स्टेम भी वुडी होती है, लेकिन उतनी मोटी नहीं होती जितनी ट्रीज की होती है, और ना ही उतनी हार्ड होती है। इनकी जो स्टेम है वो फ्लेक्सिबल रहती है, मुड़ जाती है, लेकिन ईजीली टूटती नहीं है, ठीक है। द लाइफ स्पैन ऑफ दीज प्लांट्स यूजुअली डिपेंड ऑन स्पीशीज़। और जो इनकी लाइफ है वो अलग अलग प्लांट की अलग अलग होती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं रोज़, जैस्मीन, लेमन, तुलसी, हीना। हीना क्या होता है, मेहंदी का पौधा जो होता है, वो भी श्रब में आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे रोज़, जैस्मीन, बोगनविलिया, कॉफ़ी, टी, हिबिस्कस, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, लेमन। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके श्रब्स के। श्रब्स क्या होती हैं, जो ट्री से छोटे वाली स्पीशीज़ होती है प्लांट की, उसे हम श्रब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है थर्ड कैटेगरी, जिसका नाम है हर्ब। अब हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, ज़मीन के बिल्कुल पास होते हैं, जैसे कि ग्रास, ठीक है। ग्रास सबने देखी होगी, तो वो बिल्कुल ज़मीन के पास होते हैं। उनकी कोई भी वुडी स्टेम नहीं होती, लकड़ी वाली स्टेम नहीं होती, है ना, ग्रीन कलर की स्टेम ही होती है उनकी। तो आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। The herb is a short size plant with soft green delicate stem. उनकी स्टेम्स बिल्कुल बहुत डेलिकेट होती हैं, रूट्स भी बहुत डेलिकेट होती हैं। वो इजीली हम उसे ज़मीन से निकाल भी सकते हैं, है ना, क्योंकि उनकी स्टेम्स भी डेलिकेट होती है, रूट्स भी बहुत डेलिकेट होती हैं, और वो ज़मीन के करीब ही रहते हैं ये पौधे जो हर्ब्स होती हैं, ठीक है। These can be easily uprooted from the soil. इजीली हम सॉइल से निकाल सकते हैं। Herbs contain enough nutritional benefits including vitamins, minerals to make it a part of healthy diet. और ये मोस्टली इनमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, जैसे कोरिएंडर, आपकी स्पिनेच। तो ये सब जो प्लांट्स हैं ये हमारी हर्ब्स हैं। जिंजर आप देख पा रहे होंगे, मिंट, कैरेट, राइस, मेज, टमाटो,
ग्रास, पोटैटो, मस्टर्ड, तो ये सब जो भी जितने करीब होंगे धरती के ग्राउंड के, उसे हम हर्ब की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं क्लाइंबर्स। ये भी एक कैटेगरी है प्लांट्स की। इसमें क्या है बेटा, नाम से ही पता चल रहा होगा, क्लाइंबिंग। क्लाइंब मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना। ठीक है, इसमें ये जो पौधे होते हैं ये अपने आप में खड़े नहीं हो सकते हैं, इनको किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है और उस सपोर्ट के साथ साथ ये पौधे बढ़ते चले जाते हैं। इनकी स्टेम्स बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीक भी होती है। ठीक है, इनको कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है टू ग्रो वर्टिकली, ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। और ये इनकी कुछ ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं स्पाइरल फॉर्म में, जिनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। ये जो ब्रांचेस होती हैं ये किसी एक्सटर्नल सपोर्ट को पकड़कर और उसके साथ साथ बढ़ती जाती हैं। इनके एग्जांपल्स है ग्रेप वाइन जो अंगूर का पौधा होता है, पी जो आपका मटर का पौधा है, मनी प्लांट आपने देखा होगा, वो किसी के सहारे के साथ ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं बेटा? क्रीपर्स एज द नेम सजेस्ट आर प्लांट्स दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी फ्रेजाइल लॉन्ग थिन स्टेम्स दैट कैन नीदर स्टैंड इरेक्ट नॉर सपोर्ट ऑल इट्स वेट। अब ये जो क्रीपर्स होते हैं इनके मेनली जो फ्रूट्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जैसे पम्पकिन कितना बड़ा होता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, जिसकी वजह से ये उनका भार जो है वो नहीं उठा पाते और ये नीचे ग्राउंड के साथ ही बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्रीपर है, बिकॉज दे क्रीप ऑन द ग्राउंड। ठीक है बेटा, तो आपको समझ आया होगा कि प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरीज क्या होती हैं। तो अब हम इवेलुएट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपको सब प्लांट्स एक जैसे लगते थे, लेकिन अब ये जो आपको मैं प्लांट्स दिखा रही हूँ ये आपको थोड़े से अलग लगेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। जो आपको प्लांट ट्री की कैटेगरी में डालना है उसके आगे टी लिखेंगे, जो श्रब्स की कैटेगरी में डालना है एस लिखेंगे, जो हर्ब्स हैं वो उनके लिए एच, जो क्लाइंबर्स हैं उनके लिए CL और जो क्रीपर्स हैं उनके लिए CR। ठीक है, तो ट्रीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रीज़ वो प्लांट्स होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, उनकी जो ट्रंक होती है, उनकी जो स्टेम होती है बहुत मोटी होती है, वुडी होती है। ठीक है, श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स ट्रीज से छोटे होते हैं लेकिन हर्ब से बड़े होते हैं। ठीक है, श्रब्स मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, इनकी स्टेम भी वुडी होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, इजीली मुड़ जाती है लेकिन जल्दी से टूटती नहीं है। हर्ब्स क्या होते हैं? ये ज़मीन के बिल्कुल पास रहते हैं, शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स होते हैं और इनकी जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? इनकी स्टेम भी ग्रीन होती है, ज़्यादातर इनकी स्टेम ग्रीन होती है और ये क्लाइंब करते हैं किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। क्रीपर्स वो होते हैं जो क्रीप करते हैं ग्राउंड के साथ, इनके फ्रूट्स हैवी होते हैं, इसकी वजह से ये स्टैंड नहीं कर पाते हैं और ये ग्राउंड के साथ ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ये हमें एक पौधा लग रहा है, इसकी स्टेम भी दिख रही है लेकिन वीक स्टेम, थोड़ी क्या कहते हैं, पतली स्टेम है, तो इन्हें हम श्रब की कैटेगरी में श्रब की कैटेगरी में डालेंगे। तो इसके आगे लिखेंगे एस। ये भी हमें एक प्लांट लग रहा है, इसकी ब्रांचेस हैं और इसकी हमें वुडी स्टेम लग रही है, तो ये भी श्रब में आएगा। नेक्स्ट, ये हमें क्लाइंबर लग रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये क्लाइंब हो रहा है सारी जगह से, इसने बिल्कुल नेट सा बना लिया है, तो ये क्लाइंबर है, CL लिखेंगे। यहाँ पर भी हमें एक क्लाइंबर लग रहा है, ये ग्रेप्स का पौधा है, ये क्लाइंबर है, ये इसकी लंबी सी स्टेम है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर हमें दिखता है कि एक मोटी सी स्टेम यानी ट्रंक है, तो यानी कि ये एक ट्री है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी एक क्लाइंबर है ऊपर की तरफ, ये किसी गार्ड का पौधा है, स्वीट गार्ड है शायद या फिर बॉटल गार्ड है, तो ये क्लाइंबर में आएगा। और यहाँ पर हमें बिटर गार्ड दिख रहा है, करेला, तो ये भी एक क्लाइंबर है।
यहाँ पर हमें दिख रहा है एक पौधा जिसमें ब्रांच है, फ्लेक्सिबल ब्रांच दिख रही है, तो ये एक श्रब है। और यहाँ पर हमें अगेन एक ट्री दिखाई दे रहा है। तो अब आपने देखा कि जो स्टार्टिंग में हमें सारे पौधे एक जैसे लग रहे थे, हम उन्हें प्लांट्स कह रहे थे, अब हमने उनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको ये पार्ट्स ऑफ प्लांट नोट करने हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनसे आपको ये फिल आउट करना है। ये पेटल्स हैं, ये लीव्स हैं, ये स्टेम है और ये रूट है। ये आपका लीफ है अगेन, ये है ब्रांचेस, ये है ट्रंक। हमने अभी पढ़ा कि जो ट्री का स्टेम होता है उसे ट्रंक कहते हैं अलग नाम से, और ये हमारी रूट्स। तो होप आपको ये जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिएगा वीडियो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है। थैंक यू सो मच।